गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सर्वोदय विद्या मंदिर के अंतर्गत में 9th क्लास में इससे पहले कुछ पढ़ाई किए थे, जिसमें भौतिक राशियां के अंतर्गत में हम लोग आधारी राशि को बहुत अच्छा से जान गए थे। आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो व्युत्पन्न राशि के बारे में जानने वाले हैं। मेरे बच्चों, ये व्युत्पन्न राशि जो है वैसी राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहेंगे वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की सहायता लेनी पड़े, तो उस राशि को हम लोग व्युत्पन्न राशि के नाम से जान सकते हैं। यानी जब भी व्युत्पन्न राशि की बात आएगी तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि बिना आधारी राशि इसको व्यक्त हम नहीं कर सकते हैं। यानी आधारी राशि को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की सहायता लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण की जब बात कर ले, क्षेत्रफल। मेरे बच्चों, क्षेत्रफल एक राशि है, इसको हम जब व्यक्त करना चाहेंगे तो इसको आधारी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कैसे सर? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आप गौर से देखो, इसमें लंबाई शामिल है कि नहीं है? जब लंबाई शामिल हो गया तो आप समझ लीजिए कि आधारी राशि की सहायता लेना पड़ रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या आप क्षेत्रफल को व्यक्त कर पाइएगा? अच्छा, आयतन, आयतन की होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। मेरे बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि सर ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में भी लंबाई शामिल है, यानी इसमें भी आधारी राशि है। मेरे बच्चों, बल, बल का ऐसे मात्रक जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी बल को हम लोग एक से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बल को फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सूत्र होता है MA, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो मेरे बच्चों, द्रव्यमान भी आधारी राशि है। तो क्या इसके बगैर ये पूरा हो पाएगा? नहीं। तो बताना है कि वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। आपको याद होगा जब हम अंतर बता रहे थे तो कि आधारी राशि जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर कर रहे हैं? आधारी राशि पर। एक अंतर हो गया। दूसरी बात, आधारी राशि में सिर्फ और सिर्फ एक पद थे। जैसे लंबाई से तो खाली लंबाई था, द्रव्यमान से द्रव्यमान था, व्युधारा तो व्युधारा, ताप या तापमान तो ताप या तापमान, सिर्फ एक ही पद। लेकिन आप इसको गौर से देखो, क्या व्युत्पन्न राशि में एक ही पद है? देखो, इसमें क्या पद है? इसमें क्या पद है? इसमें क्या पद है? दिमाग कम कर रहा है? कहेंगे कि व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद होते, लेकिन आधारी राशि में दो अंतर हुआ। तीसरा, आधारी राशि 7 थे, आधारी राशि कितने थे? लेकिन व्युत्पन्न राशि को हम लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसलिए अनिश्चित होते हैं। कितना होते हैं? आप लोग से आग्रह है कि घर से आधारी और व्युत्पन्न में अंतर लिख के लाएंगे, ठीक है? आगे चलिए। कहेंगे सर ये मात्रक है, आधारी मात्रक किसे कहेंगे? तो वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। मेरे बहादुर, आप ये भी बोल सकते हो कि सर आधारी राशि जिस प्रकार से परिभाषा दे रहे थे, सेम टू सेम परिभाषा उसी प्रकार से दे रहे हैं, बस उसमें आप राशि बोल रहे थे, इसमें मात्रक बोल रहे हैं। आप बोल रहे थे कि वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, तो यहाँ पे कहना वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो। वैसा मात्रक जो क्या है? या वैसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता, या फिर आधारी राशि के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं। 3 तरह से बोलोगे। जैसे जब आधारी राशि 7 थे तो आधारी मात्रक भी कितने होंगे? 7। आधारी राशि 7 थे तो आधारी मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। अब कहिए सर व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो जस्ट अभी व्युत्पन्न राशि आप पढ़े ना कि बिना आधारी राशि की काम चलने वाला नहीं। तो एक ही बिना आधारी मात्रक का काम चलने वाला नहीं। यानी वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर हो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ मीटर स्क्वायर, मीटर, तो मीटर स्क्वायर की मतलब मीटर क्या गो? मीटर 2 ना, तो 2 मीटर, तो मीटर शामिल है तो नहीं है? मीटर कैसा मात्रक है? आधारी मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक को भी व्यक्त करने के लिए आधारी मात्रक की आवश्यकता पड़ रहा है। क्या तकलीफ है किसी को?
तो आप आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझ पाए? अब इसके आगे बढ़ जाना। चलिए धन्यवाद, रुक दो।